अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास के मैथ की जो है चैप्टर नंबर 4 जो है वो शुरू किया। आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं हर साल पेपर में। तो इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको तफसील से समझा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं और इसके आगे जो भी डिटेल्स हैं वो हमने आपको समझा दी है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं और इसको हम प्रैक्टिकली अब सोल्व करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हमने इन सवालों को सोल्व करना है। तो आप सवाल की तरफ देखें, जिस तरह के हमारे सामने पहला सवाल ये दिया हुआ है x माइनस 11 और नीचे उसके पास है x माइनस 4 और x प्लस 3। तो अब हमने इस सवाल को सोल्व करना है। अब आप यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले जिस तरह आपको बताया गया था, आपने ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखने के लिए हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि इसके जो डिनोमिनेटर की पावर है वो न्यूमिनेटर की पावर से ग्रेटर देन होनी चाहिए। यानी नीचे जो आपको x दिया हुआ है, इस x की वैल्यू ऊपर वाले x से बड़ी होनी चाहिए, ना उसके बराबर हो ना उससे छोटी हो। अब ये x को हमने इस तरह देखना है कि अगर हम इस x को इस x से मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, x की पावर 2 बन जाएगी। तो यहां पर नीचे देखें तो x की पावर 2 बनती है, ऊपर देखें तो इसकी पावर क्या है, 1 है। तो इस तरह हमें ये पता चला कि नीचे डिनोमिनेटर की पावर जो है वो 2 और ऊपर 1 है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हो तो पहले उसे में प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम इस सवाल को सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप आपने इसमें यह करना है कि आपने इन दोनों जो लीनियर नीचे दिए हुए हैं आपको वैल्यूज, इसको आपने ए और बी की फॉर्म में लिखना है। पहली ब्रैकेट में आपने नीचे ए एक्स माइनस 4, ऊपर ए डालना है आपने, और फिर आगे बी लिखना है आपने, और नीचे आपने दूसरी जो ब्रैकेट है x प्लस 3 उसकी वैल्यू को आपने लिख देना है। अब यहां पर आपने काम क्या करना है, काम आपने ये करना है कि a और b की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो जिस तरह कि आपको पता है अगर हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो नीचे हमें नजर आ रहा है कि ये फ्रैक्शन में जो है ये हमें ब्रैकेट्स गिवन है, तो हमें इनको खत्म करना है। खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज हैं इनको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर अब देखिए हमने क्या करना है यहाँ पर कि x माइनस 4 एक्स प्लस 3 इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 11 और इसके नीचे क्या है x माइनस 4 और x प्लस 3, और फिर इस तरह इक्वल के बाद a और इसके नीचे क्या है x माइनस 4 और इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है x माइनस 4 और x प्लस 3 से। इसी तरह ये b ऊपर आपके पास है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें आप। ये b आपने लिखना है और b के नीचे आपको पता है x प्लस 3 है आपके पास, इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है x माइनस 4 और x प्लस 3 से। अच्छा, अब ये देखें आप कि यहाँ पर ये x माइनस 4 इस x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारा सवाल जो है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी x माइनस 4 इस x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 इस x प्लस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू बची, x माइनस 11 बचा, और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास a के साथ x प्लस 3 और इस तरह b के साथ हमारे पास यहाँ पे सॉरी b प्लस लगाना है, और b के साथ हमारे पास क्या बचा x माइनस 4। इसको आप इक्वेशन 2 का या b का किसी भी इक्वेशन का आप क्या कर सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं। अब देखें जिस तरह मैंने आपको बताया था हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी, तो हमने करना है क्या, ये जो लीनियर वैल्यू हमें गिवन है इधर x प्लस 3 इसको हमने 0 के बराबर लेट करना है। जब ये 0 के बराबर लेट होगा तो ये प्लस 3 जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2 वी हैव। तो ये इक्वेशन 2 है हमारे पास यहां से यहां तक। तो ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 3 और माइनस 11, ये वाला इक्वल के बाद a, और उसके बाद यहां पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस 3 और प्लस 3, उसके बाद प्लस b, और x की जगह पर फिर आपके पास अगेन माइनस 3 और माइनस 4। इस तरह से आपके पास जनाब ये वैल्यूज जो है वो बन जाएंगी। अब माइनस 11 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 12 माइनस 13 और माइनस 14 होता है। माइनस 14 आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
आप ये बात जहन में रखें कि जब भी आप इस एक्सरसाइज के सवाल कर रहे होंगे, आगे भी जो आने वाले सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उनमें ये होगा कि जब भी आप एक वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो बाकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। आगे तो यहाँ पे तो खैर ये सिंपल सवाल है, सिर्फ ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं। आगे यहाँ के पास सी की वैल्यू भी आएगी, तो जिसकी वैल्यू आप मालूम कर रहे होंगे उसके अलावा बाकी सारी ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी। अब देखें जिस तरह यहाँ पर ये ए के साथ क्या आ गया, जीरो आ गया, और बी के साथ हमारे पास आ गया -7। अब ये जो है -14 ये जीरो हो जाएगा, और बी के साथ क्या आ जाएगा -7b। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको इधर लाके डिवाइड करेंगे तो -14 ओवर -7, 7 1 7, 7 2 14, माइनस माइनस से कैंसिल। इस तरह b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। और हमने अब निकालनी है वैल्यू किसकी, a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर आ जाते हैं। वही सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है कि पहले हमने यहाँ से जो वैल्यू ली थी इस इक्वेशन 1 से, वो ली थी x + 3। इसको हमने 0 के बराबर लेट किया था और फिर x की वैल्यू -3 निकाली थी। अब हम b की वैल्यू निकालने, a की वैल्यू निकालने के लिए हम x - 4 को 0 के इक्वल लेट करेंगे, और फिर यहाँ से -4 जब इक्वल के बाद जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। अब हम इसको पुट कर देंगे अगेन इन इक्वेशन 2, इसमें हम इसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो आपके सामने इक्वेशन 2 ये है, x - 11, इसकी जगह पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, अब आपके पास 4 - 11 इज इक्वल a, और x की जगह पर क्या आ जाएगा, बोले जी 4 + 3, और यहां पर +b, और b की जगह पर x की जगह पर क्या आ जाएगा 4, और उसके बाद -4 यहाँ पहले से गिवन है। अब देखिए ये भी क्या हो गया 0, ये 0 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और 11 में से अगर हम 4 निकालें तो क्या आता है, 11 में से 4 निकालें तो क्या आता है 7 आता है। शाबाश, 11 में से 4 आएगा तो -7 आएगा, और इस तरह a के साथ इधर आ जाएगा हमारे पास 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब देखिए ये a जो है 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -7/7, ठीक है, इज इक्वल टू a। तो ये 7 7 से कैंसिल, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1। अब हमने जो आखिरी काम करना है इधर वो ये करना है कि इन वैल्यूज को, जिस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हमने चूंकि a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, तो हम अब a और b की जगह पर इसकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि a ओवर x - 4 प्लस b ओवर x + 3, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, a हमने निकाला -1 और नीचे क्या आ जाएगा x - 4, उसके बाद प्लस, और b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और नीचे आ जाएगा x + 3। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा सवाल जो है इंशाल्लाह समझ आया होगा।